हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हमारे पास एक सीएचओ साथी की रिक्वेस्ट आई थी पेशेंट राइट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आज पेशेंट राइट के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। हमारे जो सभी सीएचओ है वो बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। एनक्वास के असेसमेंट में उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एनक्वास जो होता है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, उसमें 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं: सर्विस प्रोविज़न, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ पेशेंट राइट के ऊपर। इसमें पहला जो चेक पॉइंट होता है नेम ऑफ द फैसिलिटी इज लिस्टेड। नेम ऑफ द फैसिलिटी, लिस्ट ऑफ सर्विस एंड ड्रग अवेलेबल आर डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम है वो प्रॉपर सही से लिखा होना चाहिए। सर्विस पैकेजेस, जो आप 12 सर्विस पैकेज देते हो उसकी डिटेल बाहर लिखी होनी चाहिए। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम है वो रात को भी दिखना चाहिए। आपका जो बाहर बोर्ड लग रहा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर, या तो आपके अस्पताल से एक लाइट लगवा लीजिए रात के लिए। अगर स्ट्रीट लाइट लग रही है सोलर प्लांट वाली तो वो भी चल जाएगी, रात को आपके अस्पताल का नाम वहाँ उसमें दिखना चाहिए। लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्रग एंड इट्स स्टॉक स्टेटस इज डिस्प्लेड। जो भी सारी एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है, उसका प्रॉपर आपको बाहर अस्पताल के अपने बाहर लिखवाना है कि कौन कौन सी ड्रग अवेलेबल है। उसके आगे कॉलम बनाने हैं, उसमें यस या नो करना है। जो ड्रग अवेलेबल है उस पर यस लिखना है डेली, और जो नहीं अवेलेबल है उसमें नो लिखना है। ये आपको पर डे अपडेट करना होता है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है ब्रांडिंग ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज़ डन एज पर गाइडलाइन। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की आउटर सरफेस होती है वो मेटेलिक येलो होती है। अगर कलर में मिसमैच है इन कलर तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से। और जो विंडोज़ होती है आयुष्मान आरोग्य मंदिर की, विंडो और उनके फ्रेम वो ब्राउन कलर के होने चाहिए विद स्पेसिफाइड शेड। 6 लोगो होने चाहिए। 6 लोगों में पहला लोगो होता है एएनसी का, दूसरा इम्यूनाइजेशन सर्विस का, तीसरा योगा सर्विस का, चौथा एल्डरली केयर का, पांचवा टेलीमेडिसिन का और छठा होता है काउंसलिंग का। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर आपको जो अगर पुराना नाम किसी का लिखा हुआ है HWC हेल्थ वेलनेस सेंटर, तो WC हटवा के आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखवाना है। और टैग लाइन आरोग्यम परम धनम वो लिखवाना है आपको बाहर बोर्ड के ऊपर। इसके बाद चेक पॉइंट आता है नेम ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज रिटन इन लोकल लैंग्वेज। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम जो जहाँ पे आप रहते हो, जिस गांव में रहते हो, उस गांव की लोकल जो भाषा होती है, उस शहर की जो लोकल भाषा होती है, जो आपकी स्टेट की लोकल भाषा है, उसमें लोकल भाषा में नाम लिखवाना है, जिससे गाँव के लोग आपके अस्पताल का नाम ईजिली पढ़ सके। टैगलाइन लिखनी होती है, आरोग्यम परम लिखना होता है। अगर आपकी रेंटेड बिल्डिंग है तो उसमें आप फ्लैक्स बनवा लीजिए। फ्लैक्स आपकी फ्रेम होनी चाहिए, ऐसे नॉर्मल फ्लैक्स बना के नहीं टांगनी, ना बैनर लिखवाना, ना कपड़े का बैनर लिखवाना है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आपका बोर्ड होता है रात में वो दिखना चाहिए, बाहर एक लाइट लगी होनी चाहिए उसमें ना। फिर हमारा अगला चेक पॉइंट आता है सिटीजन चार्टर इज़ डिस्प्लेड। जो सिटीजन चार्टर आपका होता है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसको पब्लिक आराम से पढ़ सके, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। जो सर्विस आप देते हो वो सब उसके ऊपर लिखे हुए होने चाहिए। इमरजेंसी नंबर लिखे हुए होने चाहिए, फायर के, पुलिस के, एम्बुलेंस के, जैसे यूपी में 102 108 होते हैं। नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए, CHW CHO की नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। और जो नियरेस्ट रेफरल सेंटर है वहाँ का भी कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए उसके ऊपर, सिटीजन चार्टर के ऊपर। डिटेल ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कोई कंप्लेन आती है आपके कंप्लेंट बॉक्स में, उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, कितने दिन में रिजॉल्व करोगे, कौन उसको रिजॉल्व करेगा, कौन ठीक करेगा, वो सब और डिटेल सिटीजन चार्टर के ऊपर लिखी होनी चाहिए।
सिटीजन चार्टर के ऊपर सीएचओ का नाम तो होना ही चाहिए जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। एक उससे हायर अथॉरिटी सीएससी के एमओआईसी है, उनका नाम भी होना चाहिए, उनका नाम और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए उसके ऊपर। सिटीजन चार्टर के ऊपर सिटीजन की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये भी लिखी होनी चाहिए। जो पेशेंट के अधिकार होते हैं वो होते हैं रोगी के अधिकार। पहला अधिकार होता है अपने रोग की स्थिति की संपूर्ण जानकारी का अधिकार। दूसरा होता है इच्छानुसार दूसरे चिकित्सक से परामर्श का अधिकार। तीसरा होता है मरीज के रोग को गोपनीय रखने का अधिकार। चौथा होता है अपने शिकायत एवं सुझाव देने का अधिकार। मरीज अपने सुझाव भी दे सकता है और शिकायत भी कर सकता है। जो मरीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो उसके उत्तरदायित्व होते हैं, वो होते हैं अस्पताल के अंदर साफ़ सफाई रखने का सहयोग करें। जो डॉक्टर द्वारा मेडिसिन लिखी गई जितने दिन के लिए लिखी गई उतने दिन ही खाए, अपने आप ना खाए मेडिसिन। जितने टाइम के लिए लिखी गई उतने टाइम ही खानी है। और अगर कोई मेडिसिन खाने से कोई एलर्जी होती है तो वो डॉक्टर को आगे बतानी है। ये पेशेंट के उत्तरदायित्व में आता है। जो सारी सर्विसेज होती है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की, जैसे रमंचा होती है हमारी, रमंचा हमारा होता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एडोलिसेंट। और जो हमारा PMJAY होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है पेशेंट को, इसकी डिटेल भी लिखी होनी चाहिए सिटीजन चार्टर के ऊपर। फिर हमारा चेक पॉइंट आता है IC मटीरियल इज़ डिस्प्लेड एज़ पर सर्विस पैकेजेस। जैसे जो आप सर्विस दे रहे हो, जैसे NCD है, CD है, उन सब की IC आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लगी हुई होनी चाहिए। IC सारी अपडेटेड होनी चाहिए, कोई भी आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। और अगर ऑडियो विजुअल एड्स, अगर टीवी का सिस्टम हो जाए आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जिसमें थोड़ी वीडियो चल जाए पेशेंट को बताने के लिए क्या ईट राइट क्या होता है, ईट सेफ क्या होता है, बीमारी से कैसे बचना है, जो संचारी रोग है उससे उसका अभियान में क्या क्या बताना है, डिवॉर्मिंग डे में क्या करना है, क्या क्या देना है, तो वो सारी डिटेल आपकी IC में होनी चाहिए। जैसे स्नेक बाइट की IC होती है, 5S की IC होती है, 5 प्रिंसिपल की IC होती है, 5 प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी की, जैसे 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग होती है उसकी IC, 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग की IC, ये सारी IC आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लगी हुई होनी चाहिए। बहुत सारी IC होती है। उसके बाद चेक पॉइंट आता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रमोट वेलनेस थ्रू ईट राइट कैंपेन। ईट राइट में पोस्टर्स लगे होने चाहिए अच्छे खाने के। उसके लिए पोस्टर में आपके अस्पताल में फूड पिरामिड लगा होता है, जिसमें सबसे नीचे जो है वो काफ़ी वाइड होता है। वो उसका मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा बड़ा है उसको ज़्यादा खाना है, जैसे मोटा अनाज ज़्यादा खाना है, उससे कम सब्ज़ी खानी होती है, फ्रूट्स वगैरह खाने होते हैं, उससे कम मीट मांस मच्छी खानी होती है, सबसे कम या फिर बिल्कुल ही नहीं खाना होता है वो जंक फूड, कभी कभार खाने हैं या बिल्कुल नहीं खाने हैं। ईट राइट कैंपेन में जो फूड होना चाहिए वो फूड +F लोगो का होना चाहिए। +F लोगो जो बनाया वो फेसाई होता है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फेसाई ने +F लोगो को इंट्रोड्यूस करा है फूड फोर्टिफिकेशन के लिए, जिससे पता लगता है कि जो खाने की प्रोडक्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सही है या गलत है। फूड एडल्ट्रेशन में हमें देखना होता है कि खाने में कोई मिलावट तो नहीं है। खाने में मिलावट का जैसे दूध होता है, दूध का तरीका होता है, उसको हमने किसी प्लेट में रखा एक ड्रॉप को और उसे हमने थोड़ा सा आड़ा करा। अगर उसकी पूरी लाइन बनती हुई जा रही है वाइट की तो हमारा दूध सही है। अगर वाइट की लाइन नहीं बन रही है, बीच में बिल्कुल कुछ नहीं बना और लास्ट में जाके दूध इकट्ठा हो गया तो वो दूध डुप्लीकेट है। इसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है अगला चेक पॉइंट आता है पेशेंट इज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट क्लिनिकल कंडीशन एंड ट्रीटमेंट प्लान। जो हमारा पेशेंट होता है उसको हमें बताना होता है क्लिनिकल कंडीशन है। जैसे मान लो हाइपरटेंशन है, अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट आ रहा है तो आप जैसे उसको सर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसको बताना होता है कि इसको हाइपरटेंशन है, ट्रीटमेंट उसको समझाना होता है। और ये समझाना होता है कि 2 तरह की बीमारी होती है, एक होती है क्यूरेबल, एक होती है कंट्रोलेबल। जो क्यूरेबल होती है जैसे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, वो ठीक हो जाता है। जो कंट्रोलेबल होती है वो लाइफ लॉन्ग उसकी दवाई खानी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर,
दमा, गठियाबाई, दिल की तकलीफ, थायराइड। इसमें लगातार मरीज को मेडिसिन लेनी होती है, पेशेंट को डोसेज समझानी होती है, और अगर पेशेंट सीरियस है तो उसको रेफ़र करना होता है हायर सेंटर में, CHC पर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो कार्ड होते हैं, वो कार्ड उसको बनाने होते हैं। जो 70 साल से ऊपर के कार्ड है वो ऐप के थ्रू बन जाते हैं। आपको उसको समझाना है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है अगला। पिछले चेक पॉइंट में मैंने आपको बताया, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसका आपको कार्ड बनवाना होता है। अगर उनका जनगणना में नाम है तो उनका फिर कार्ड आप डिस्ट्रिक्ट पे भेज सकते हैं। जो हमारे आयुष्मान का वहाँ पे एक ऑफिस होता है, वहाँ से आप उनका कार्ड बन जाता है। फिर हमारा चेक पॉइंट आता है, प्राइमरी हेल्थ टीम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बेनिफिशियरी और फैमिली रिगार्डिंग देयर एंटाइटलमेंट। अब इसमें आपको सभी बताने होते हैं, सारी की सारी चीज़ें। जैसे GSY होता है, GSY के बारे में जो आपके जो गांव के लोग होते हैं उनको सबको समझाना होता है। GSY होता है हमारा जननी सुरक्षा योजना। इसमें जो विलेज के लोग होते हैं उनको मिलता है 1400 रुपये, और जो शहरी क्षेत्र के होते हैं उनको मिलते हैं 1000 रुपये। फिर हमारा आता है GSSK होता है हमारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो बच्चा आता है, उसका आना जाना रहना खाना पीना सब फ्री होता है। फिर रमंचा होता है, रमंचा के बारे में समझाना होता है। रमंचा होता है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ और एडोलेसेंट। फिर आता है PMJAY होते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मैंने आपको पीछे बता दिया, आयुष्मान का कार्ड बनता है जिसमें 5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज लोकेटेड क्लोजर टू कम्युनिटी। जनरली जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं वो गांव के अंदर ही होते हैं। और अगर कोई सिक पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, उसको हमें मोबाइल मेडिकल यूनिट वो प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, चेक आउटरीच सेशन आर कंडक्टेड। आउटरीच सेशन हो रहे नहीं हो रहे हैं। जैसे हमारा VHND होता है, VHSNC होता है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी होती है। ये सब प्लान करना होता है, चेक करना होता है CHO को कि वो सब प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उसके बाद चेक पॉइंट आता है द फुल रेंज ऑफ सर्विस आर अवेलेबल फॉर द टाइम पीरियड एज मैंडेटेड। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज फंक्शनल। हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो फंक्शनल होना चाहिए 6 घंटे के लिए। वैसे हमारा जो टाइम होता है वो 9 से 4 होता है, इसमें 6 घंटे कवर हो जाते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर को टोटल 12 सर्विस देनी है। 12 सर्विस आपको बताइए कौन कौन सी होती है। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है, चेक आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रेमिसेस फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल बैरियर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर अवेलेबल होनी चाहिए, रैम्प्स होनी चाहिए। जैसे जो बूढ़े पेशेंट हैं जो चल फिर नहीं पाते, वो व्हीलचेयर पे बैठ के CHO को दिखाने के लिए आ सकते हैं। अब इसमें ये पॉइंट आता है एटलीस्ट 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है 4 फुट चौड़ी होनी चाहिए। ग्रेडियंट नोट बी स्टीपर देन 1:12। 1:12 का तरीका होता है, मैं आपको फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी रैंप होती है ग्रेडियंट नोट बी स्टीपर देन 1 और 12। इसका फॉर्मूला होता है, निकालने का जो तरीका होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके निकालने के लिए जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, जैसे हमारी जो पैडी की हाइट है वो लगभग पैडी की हाइट 6 इंच है, तो ये हो जाएगा हमारा 150 mm हो जाएगा हमारा। अब इसमें फॉर्मूला होता है रन। ये हमारे एरिया रन होता है, इसको रन बोलते हैं। और ये हमारा हो गया 1 और 12। अब रन में हमारा इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 को। जब हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये 1800 mm। 1800 mm आ गया।
अब हमें 1800 mm को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1800 को हम भाग करेंगे 10 से, ये हमारा निकल के जाएगा 180 सेंटीमीटर। अब 180 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है इंच में। 180 सेंटीमीटर को हमें इंच में कन्वर्ट करना है। एक 180 बटा 2.5 इंटू निकल के आएगा 72 इंच। एक 180 बटा 2.5 इंटू 72 इंच निकल गया है हमारा। अब 72 इंच को हम भाग करेंगे 72 इंच को हम भाग करेंगे 12 से, ये निकल के आएगा हमारा 6 फुट। अभी 6 फुट निकल के आया। अब जो हमारी जो गाइडलाइन है, जो चेकलिस्ट के हिसाब से ये कहती है कि जो हमारा जो रन है, जैसे अभी ये चार्ट बनाया था मैंने, ये चार्ट, तो अगर ये हमारी 150 mm की है हाइट, तो जो स्लोप बनेगा वो 6 फुट, यहाँ से 6 फुट से स्टार्ट होगा, 6 फुट से स्लोप बनेगा। यहाँ से दूरी होनी चाहिए 6 फुट, उसमें स्लोप बनेगा हमारा। गाइडलाइन हमारी ये कहती है। उसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट आता है, चेक आइशोन आरोग्य मंदिर प्रेमिसेस ऑब्स्टेकल फ्री फॉर एम्बुलेटरी एंड सेमी एम्बुलेटरी इंडिविजुअल। जो सिक पेशेंट आते हैं, जो बैसाखी लेकर आते हैं, जो स्टिक लेकर आते हैं, जिनके पास वॉकिंग स्टिक होती है, जो स्लोप है, स्लोप हमारा 1:12 के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। जो जिसमें टायर्स है वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, नॉन स्लिपरी होनी चाहिए। हैंड रेल होनी चाहिए पकड़ने के लिए, जिससे कोई भी पेशेंट फिसल के ना गिरे। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, चेक फॉर स्पेशल प्रिकॉशन इज टेकन फॉर मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द केस हैविंग सोशल स्टिग्मा। जो सोशल स्टिग्मा, जैसे HIV के पेशेंट है, HIV है, या लेप्रोसी कुष्ठ के है, कोई अबॉर्शन हो गया, कोई किसी के घरेलू झगड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई साइकोटिक है, किसी का दिमाग का इलाज चल रहा है, साइकोटिक का, डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, या फिर कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस है, या फिर कोई अब्यूज के हैं, तो उनको जो है आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है और उनसे अच्छे से बात करनी है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल स्टाफ अटेंडेंट इफ ए मेल CHO एग्जामिन ए फीमेल पेशेंट। अगर हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मेल CHO है और कोई फीमेल पेशेंट आती है, फीमेल पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है, तो एक फीमेल स्टाफ का होना ज़रूरी है। उसके बाद चेक पॉइंट आता है, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड रिलीजन, इथनिसिटी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज ETC। आपके अस्पताल में जो भी पेशेंट आते हैं, आपको उसमें ना तो ये देखना कोई गरीब है या अमीर है, ऐसा नहीं करना। कोई अमीर पेशेंट आए तो उससे अच्छे से बात करनी है, कोई गरीब पेशेंट आए उससे अच्छे से बात नहीं करनी। कोई भी पेशेंट आता है उससे सबसे अच्छे से बात करनी है। बल्कि जो गरीब वैसे पेशेंट होते हैं ना, थोड़े जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब से होते हैं, थोड़ा अच्छे से बात करनी होती है। उसके बाद चेक पॉइंट आता है, चेक स्टाफ एंड कम्युनिटी इज अवेयर ऑफ पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब मैंने आपको समझाई दिया पिछले पॉइंट में, पेशेंट के अधिकार और उसके उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं। उसके बाद चेक पॉइंट आता है, चेक स्टाफ कम्युनिटी इज अवेयर ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में आपके पास एक कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल की कमेटी होनी चाहिए, 104 पे फ़ोन करना होता है ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। कंप्लेंट बॉक्स जो होता है उस पर एक कॉपी चाहिए, एक पेन चाहिए। कंप्लेंट बॉक्स पे टाइम चाहिए, हफ्ते में 2 बार खुलता है, किससे कंप्लेन करनी है, और जो कंप्लेंट होती है उस कंप्लेंट का कापा बनना चाहिए। कापा होता है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन आसान होता है, जैसे किसी पेशेंट ने कोई कंप्लेंट डाली कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में साफ़ सफाई नहीं पाई गई,
उसका करेक्टिव एक्शन बनेगा आपने साफ़ सफाई करा ली, प्रिवेंटिव एक्शन बनेगा आप डेली जो है रेगुलर वे में साफ़ सफाई करा रहे हो। उसके बाद चेक पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रीन एंड कर्टेन इन एग्जामिनेशन एरिया एंड इन विंडोज़। जब कोई पेशेंट आता है, जैसे किसी पेशेंट का आपको इंजेक्शन लगाना है, एग्जामिनेशन करना है, तो प्रॉपर कर्टेन होना चाहिए। अगर खिड़की है, खिड़की में फ्रोस्टेड गिलास लगे होने चाहिए जिससे आर पार ट्रांसपेरेंट हो, दिखे ना। पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है। फिर अगला चेक पॉइंट आता है पेशेंट रिकॉर्ड और केप्ट इन सेफ कस्टडी। जो भी पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, जैसे फैमिली फोल्डर्स होते हैं, सी बैक कम्युनिटी असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर्म होते हैं, एनसीडी पोर्टल की जो इन्फॉर्मेशन होती है, HIV की, RTI की, STI की, जो OPD रजिस्टर होते हैं, और पेशेंट का जितना भी सारा रिकॉर्ड होता है वो सेफ कस्टडी का मतलब होता है उसको अलमारी में रखना है जिसमें आप ताला लगाते हो, बाहर ऐसी आपको खुली अलमारी में नहीं रखना। उसके बाद चेक पॉइंट आता है चेक पेशेंट एंड देयर किन हैव एक्सेस टू क्लिनिकल रिकॉर्ड। आपके पास रिकॉर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। रिकॉर्ड पॉलिसी में जो OPD का रिकॉर्ड होता है वो 3 साल होता है, जो IPD का रिकॉर्ड होता है 5 साल रखना होता है, जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है वैसे तो 10 साल कहती है गाइडलाइन, उसको लाइफ टाइम भी रखना होता है। अगला चेक पॉइंट है बिहेवियर ऑफ स्टाफ इज एम्पैथेटिक एंड कर्टियस टू द पेशेंट एंड विजिटर। अब इसमें जो हमारा अस्पताल का जो स्टाफ है उनका जो बर्ताव है वो मरीज़ के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे अच्छे से बात करनी है। उसके बाद चेक पॉइंट आता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। सभी जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हो पेशेंट को, रमंचा सर्विस जो प्रोवाइड करते हो, जो CD कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, आई ENT, ओरल, मेंटल हेल्थ, एडल्टली, पैलिएटिव, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, स्क्रीनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सर्विस आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी की सारी सर्विस जो आप 12 सर्विसेज देते हो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी है सभी पेशेंट को। उसके बाद चेक पॉइंट आता है फैसिलिटी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट असेंशियल मेडिसिन एंड रिफिल इज पर ट्रीटमेंट प्लान। जो भी आपकी असेंशियल मेडिसिन होनी चाहिए वो जो मेडिसिन होती है सभी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है और आपको उसकी रिफिलिंग करनी है बफर स्टॉक के हिसाब से। लास्ट चेक पॉइंट होता है पेशेंट राइट में अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेली कंसल्टेशन एंड डायग्नोस्टिक सर्विस। टेली कंसल्टेशन आप डेली करते हो, जो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ सर्विस करनी है सारी की। पेशेंट राइट्स के सारे चेक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो बन जाएगी जल्द से जल्द। सभी को मेरा धन्यवाद।